दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर पेट एग्जाम 2022 जो कि 16 अक्टूबर द्वितीय पाली की ये आपकी उत्तर कुंजी है जो कि आयोग के द्वारा दी गई है और संशोधित करके दी गई है। फिर भी देखते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ आपका दिया गया हो। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और काउंट करिएगा कि आप लोगों के मार्क्स जो आ रहे हैं कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपके हैं। तो यहाँ पर देखिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अदर प्रकार के जो सब्जेक्ट की वीडियो हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोथल हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक सिद्धांत है वो क्या हो जाएगा, अहिंसा। अगला आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्निक रूप में अलंकृत किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा। अगला दिया गया है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, खिलजी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अगला आपसे दिया गया है डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को जो कब्जे में लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है हड़प नीति के माध्यम से। वैसे यहाँ पर हड़प नीति नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुशासन का आरोप लगाकर इनको शामिल किया था ना, कुशासन ज़्यादा शुद्ध होगा। ठीक है, यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सिपाहियों के द्वारा। ये ऑप्शन के अनुसार आपके हैं, जो भी आपके 4 ऑप्शन रहे होंगे। अगला दिया गया है बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा जो झंडा है लाल हरा और पीला डिजाइन किया था। तो दोस्तों याद रखिए, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान इस प्रकार का झंडा था जो कि यहाँ पर देख सकते हैं लाल हरा और पीला था जो कि डिजाइन में। अगला आपसे दिया गया है कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत है ना, क्या है, खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हो जाएगा आपके 1919। आंसर क्या हो जाएगा आपका 1919, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर। अगला है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं गुरु शिखर, क्या हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में चलने वाली जो पवन होती है उसे क्या कहते हैं, लू कहा जाता है। अगला आपसे दिया गया है कि भारत की यामोत्तर रेखा जो आपकी है ना, मानक यामोत्तर रेखा, वो 82.5 पूर्वी देशांतर है। अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण स्थित है। यूपी जी के क्वेश्चन आपका है, ये आपके सीतापुर में है। कहाँ पर है, सीतापुर में है। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारतीय शिखर में यहाँ पर कौन सा है, जो कंचनजंगा है। ठीक है, अगला आपसे दिया गया है कि नई आर्थिक नीति को समानता विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो नई आर्थिक नीति को समानता विकास अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं नई आर्थिक नीति को समानता विकास के एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर। अगला दिया गया है कि कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है तो। ठीक है, 51% बनेगा। अगला दिया गया है हाल मार्क जो होता है लोगों का उपयोग किया जाता है ना, लोगों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है। तो हाल मार्क लगाए जाते हैं जो आभूषण होते हैं, जो जेवर होते हैं। अगला दिया गया कृषि तथा ग्रामीण विकास जो क्षेत्र है इनको वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था कौन सी है। तो नाबार्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाबार्ड। अगला आपसे दिया गया है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। ठीक है, यहाँ पर अगला आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो धन विधेयक के लिए कौन सा आप जिम्मेदार है, तो आपका अनुच्छेद 110 हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि वे आदर्श हैं मतलब जो राजनीतिक जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत हैं वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों जो आपके वर्तमान में कितने हैं, तो आप कहेंगे 11 हैं, पहले आपके 10 थे। तो ये आपके भाग जो आपका दिया है 4 के काम है, इनका वर्णन है। अगला आपसे दिया गया है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है ये संघ की राजभाषा है ना, उससे संबंधित है। अगला आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है। दोस्तों यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय दिया है तो यहाँ पर 65 वर्ष हो जाएगा, है ना। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है। तो दोस्तों सफ़ेद नहीं है, क्योंकि सफ़ेद में 7 रंग होते ही हैं, तो यहाँ पर सफ़ेद इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आर्गन को नहीं जाना जाता है। ठीक है,
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। तो वाशिंग सोडा दोस्तों याद रखिए जो सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला दिया गया ओजोन होल किससे संबंधित है। तो ओजोन जो आपका है दोस्तों समताप मंडल में, है ना, ओजोन परत की जो मोटाई में कमी होती है तो ये ओजोन होल कहलाता है, जब ओजोन परत की मोटाई में कमी होती है। अगला है पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये प्राप्त करते हैं दोस्तों याद रखिए मिट्टी से, है ना, अपने जो मिट्टी होती है उसमें सब तत्व होते हैं, यहाँ पर मिट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके मैथ का है, और मैथ में दोस्तों इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1.517 इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर आंसर की चेक कर रहे हैं वो अपना चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, 60,000 इसका आंसर बनेगा, आप पढ़ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि औसत से एक क्वेश्चन मिलता है, और 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इनमें बड़ी संख्या, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। यहाँ पर सरल करना है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इनको जोड़ के, इनमें घटा के, फिर दोनों का घटा के, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर 4 इसका हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों रूट वाले में करेंगे तो इसका आंसर 2 + √5 हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन आपके अंकगणित से आते हैं। यहाँ पर दिया गया धरेश का संधिविच्छेद, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा क्या, यहाँ पर धरा धनीश धरेश हो जाएगा। और अगला है श्रमसूत्र अली और अली, तो अली मतलब होता है दोस्तों क्या, सखी, है ना, तो इसका मतलब भौरा और सखी, इसका आंसर सही है। नागर का पर्यायवाची होता है चतुर, है ना, बोलते हैं नागर, गुनागर, चतुर। सन्यासी का विलोम होता है गृहस्थ, क्या होता है, गृहस्थ होता है। कोल्हू का बैल होना मतलब होता है बुरी तरह काम में लगे रहना, है ना, लगातार काम में या बुरी तरह, जो भी ऑप्शन रहा होगा उसी के अनुसार ये सही है। अगला यहाँ पर इंग्लिश का पैराग्राफ दिया है। इंग्लिश के पैराग्राफ में दोस्तों ये पैराग्राफ आपका आया था, स्क्रीनशॉट लेना है जिनको ले सकते हैं। यहाँ पर अगला इसका जो आंसर है उसमें हम बता दे रहे हैं। 41 नंबर का ऑप्शन देखिए, जी वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाय गर्ल। 42 नंबर का आपका है मार्केट, और 43 का आंसर है एक्सीडेंटल। और अगला है 44 नंबर का यूजली, और इसके बाद 45 नंबर का है एलर्जी, ठीक है, एलर्जी। और यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, यहाँ पर 46 नंबर जो कि रीजनिंग का है ना। और एक क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन से मिलेगा कि फल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, उनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो यहाँ पर दोस्तों फल्गुनी किस प्रकार से हार्दिक से तो ससुर की बहन बनेगा। अगला है दिए गए विकल्प में से असंगत का यहाँ पर चयन करना है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 41-25। अगला दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 8:30 बजे मतलब घड़ी से संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर है 130 से है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको जो दिया गया है कथन निष्कर्ष से है, इसका आंसर केवल 3rd इसका आंसर हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। यहाँ पर अभी देखो जीके के भी क्वेश्चन खूब मिलेंगे, करंट अफेयर के। यहाँ पर देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से आंसर आपका है, ये मिलान कर लीजिएगा आपका। यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन से देश, है ना, कौन से देश I2U2 प्रोग्राम ग्रुपिंग से संबंधित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो संबंधित है भारत, इजराइल, UAE और USA, ये आपके हैं जो कि I2U2 आपके कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकाम ने क्या सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी किया। तो नासकाम दोस्तों याद रखिए ऑस्ट्रेलिया के सरकार के साथ एजेंसी, मतलब ऑस्ट्रेलिया सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी किया है ये भारतीय तकनीकी के निवेश को आकर्षित करने के लिए। अगला है सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत N ईंधन की आपूर्ति की है। दोस्तों यहाँ पर रूस हो जाएगा कि रूस सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन वाले यहाँ पर उन्नत N ईंधन की आपूर्ति की है। यहाँ पर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि जो उड़ीसा है वो शीर्ष पर आपका है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपके लोक प्रशासन से संबंधित है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। तो आपके उत्तर प्रदेश में। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है। तो आपके नागालैंड में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल की योजना शुरू की है। तो ये हो जाएगा बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस। अगला आपसे दिया गया है कि बियरेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये दोस्तों आपका है एस मनी, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित दो में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं। दोस्तों श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। कौन सी ओमान की राजधानी है। तो मस्कट हो जाएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आइजोल, है ना,
त्रिपुरा की राजधानी आइजोल। आइजोल राजधानी कहाँ की है? मिजोरम की है ना, मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाएगा, मिजोरम की आइजोल, तो जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। यहाँ पर अगला है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? तो आपके 1 मई को। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? तो याद रखिए उदयपुर को कहा जाता है। यहाँ पर दिया है संगाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आपके मणिपुर में। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप कहेंगे बेसबॉल। अगला है कि हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखी किसने लिखा? तो आपकी महात्मा गांधी ने। हरित लेखांकन का अर्थ के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। अर्थात दोस्तों हरित लेखांकन ग्रीन काउंटिंग का अर्थ होता है कि प्रदूषण और पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन होता है। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है दोस्तों जो कि हिंदी में है। पुराने समय में लोग देश की सेवा करना चाहते थे, है ना, राजनीति में आते थे, वो आना चाहते थे, वो अपने भविष्य की चिंता छोड़ देश की निस्वार्थ सेवा। तो देश की सेवा के बारे में पार्टी वगैरह के बारे में दिया है, पढ़ेंगे और आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 दिया है, इसका आंसर क्या है? चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वादा करते हैं। कब? अब के समय में। यहाँ पर अगला है कि शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। ये 72 का आंसर आपका है। यहाँ पर 73 नंबर जो दिया है कि आज़ादी से पूर्व के नेता देश सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। 74 नंबर आपसे यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर 74 नंबर में जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाएगा, ठीक है। और अगला है कि यहाँ पर स्वार्थ निषिद्ध के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। यह आपका गद्यांश दिया गया था, आप पढ़ सकते थे। दूसरा गद्यांश फिर से आपका दिया गया है और ये विचारों में हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व है, जो विचार है उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। गद्यांश बहुत ही आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं। तो सभी भाव जो रचनात्मक हैं, मतलब किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि और आत्मविश्वास। हमारा जीवन कब निराश के अंधकार से भर जाता है? जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भयात के घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता में हमें प्रभावित करते हैं। अगला है प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूर्ण रहना चाहिए। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य से कैसे बदल सकते हैं? तो अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। यहाँ पर दोस्तों 81 से 85 जो होंगे वो क्या है आपकी, यहाँ पर देख सकते हैं एक तालिका है। ये तालिका इस प्रकार से पीडीएफ के लिए हमने बताया है कि आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, देव जीके ट्रिक प्ले स्टोर में मौजूद है ना, ये लिंक भी आपको दी गई है। तो उससे आप लोग ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं ना, और वहाँ से कह सकते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है पूरा कर सकते हैं, है ना, आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ेगा। तो देखिए इसका आंसर जो आपका 81 नंबर में है, मिलान कर लीजिए, 89 होगा आंसर। 82 का आंसर आपका 2 सही है और 83 का आंसर 442 सही दिया गया है। यहाँ पर दिया है कुल विषय में प्रतिशत न्यूनतम, दोस्तों यहाँ पर गणित में आपका हो जाएगा। और ब्रजेश का कुल यहाँ पर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर ब्रजेश का आंसर जो हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है। 78 आप लोगों को पेपर होगा आपके पास, है ना, जो सेकंड शिफ्ट में पेपर दिए होंगे उनके पास पेपर से मिलान कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 और 90 जो दिया गया है ना, तो इसमें क्या है, यहाँ पर इस प्रकार से तालिका आपको मिलेगी, ठीक है। और इस तालिका के अनुसार दोस्तों 86 का जो ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा, 87 का ऑप्शन 10.87 हो जाएगा, 88 का दशमलव इनमें से कोई नहीं, 89 का आंसर जो आपका है 53.5% है, और 90 का जो आंसर है वो आपका 4.35% हो जाएगा। अगला दिया गया है दोस्तों यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको मिलेगा एक चार्ट, है ना, और इसमें से आपको पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट कहते हैं, तो इस प्रकार से मिलता है। और इसके क्वेश्चन में देखो एक बार एक चीज़ पढ़ लोगे, ये सवाल ऐसे होते हैं कि एक क्वेश्चन पढ़ लिया तो इसके हिसाब से चाहे जितने क्वेश्चन बनते जाएँ घूम फिर के वही होंगे, है ना, सोल्यूशन वही करना है, सब कुछ है। 91 नंबर का ऑप्शन जो आपका है 16,480। अगला है यहाँ पर 92 में, 92 का आंसर हो जाएगा आपका 18 अंश। यहाँ पर दिया गया है 93 नंबर में, तो 93 का आंसर जो आपका है वो आपका ₹40। यहाँ पर 94 का हो जाएगा 387.02। यहाँ पर है 95 में 20%। यहाँ पर दोस्तों 96 से 100 जो आपका होगा ये इस प्रकार से लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। और इसके अनुसार देखिए इस प्रकार से होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर एक बार पढ़ लेंगे तो बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है 96 का आंसर जो आपका है वो 450 करोड़ है। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है क्या, यहाँ पर दोस्तों आयात निर्यात, तो ये आपका है 97 का 2003, 98 का है डेटा अपर्याप्त है दोस्तों, और 99 का आंसर हो जाएगा 325 करोड़, और वहीं पर 100 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जीके, जीएस, करंट अफेयर, है ना, हिंदी, ये जो आपके कुछ 4-5 क्वेश्चन मैथ के थे वो तो आपने देख ही लिया है। जो आपको पाई चार्ट वगैरह है
तो वीडियो जो अपलोड किए गए हैं है ना प्लेलिस्ट में, उसको भी दे सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पूरी PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और ये बताइए कि आपका स्कोर कितना गया है, वास्तविकता जो आपके स्कोर है मिलाने के बाद कितना गया है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।